खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अमरीश दुबे, जो कि वर्तमान में सागर में पदस्थ हैं, इसके पूर्व जबलपुर में पदस्थ थे। इनके जबलपुर एवं सागर स्थित आवास में आज प्रातः ईओडब्ल्यू सागर एवं ईओडब्ल्यू जबलपुर की संयुक्त टीम ने सर्च कार्रवाई की। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ये कार्रवाई की गई। अभी तक की गई कार्रवाई में स्टार पार्क शताब्दीपुरम जबलपुर में एक आलीशान XXX शताब्दीपुरम में एक प्लॉट व नरसिंहपुर में शुगर मिल के कागजात मिले हैं। नरसिंहपुर में एक बैंक लॉकर की सूचना है एवं विभिन्न खातों में जानकारी मिली है। दोनों आवास में एक 4 व्हीलर मिली है। ये श्री अमरीश दुबे जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, जो वर्तमान में सागर में पदस्थ हैं, इसके पूर्व ये जबलपुर में पदस्थ थे। तो इनके सागर एवं जबलपुर स्थित दोनों मकान में ईओडब्ल्यू जबलपुर एवं सागर की संयुक्त टीम द्वारा सर्च कार्रवाई की गई है। सर्च कार्रवाई में अभी तक एक आलीशान XXX जिसकी कीमत करीब 90 लाख रुपए है, एक शताब्दीपुरम में 2400 स्क्वायर फीट का प्लॉट जिसकी कीमत करीब 65 लाख रुपए है और 2 4 व्हीलर गाड़ी, और नरसिंहपुर में एक शुगर मिल में 90 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इसके अलावा 2 प्लॉट नरसिंहपुर में और मिले हैं। इसके अलावा 2 4 व्हीलर गाड़ी, एक जबलपुर में एक सागर में मिली है और एक लॉकर की जानकारी मिली जो कि नरसिंहपुर में है। अभी तक की जांच में करीब 600% संपत्ति अधिक पाई गई थी। अब इसकी जांच में और धारा आगे बढ़ सकती। इनके में 2008 में इनकी नियुक्ति हुई है, 11 में इनकी पदस्थापना हुई थी। हाईकोर्ट ने जबलपुर के बहुचर्चित वेदिका ठाकुर हत्याकांड के आरोपित प्रियांश विश्वकर्मा के पिता का मकान तोड़ने के मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। प्रियांश के पिता लीलाधर विश्वकर्मा ने याचिका दायर कर बताया कि नगर निगम जबलपुर की ओर से उन्हें 4 नोटिस भेजे गए हैं। इसमें कहा गया है कि मकान का निर्माण अवैध है, इसलिए क्यों न उसे तोड़ दिया जाए। न्यायमूर्ति GS अहलूवालिया की एकल पीठ ने याचिका यह कहते हुए निरस्त कर दी कि याचिकाकर्ता के पास अन्य विकल्प उपलब्ध हैं। जबलपुर पुलिस द्वारा नगर निगम को सूचना दी गई कि प्रियांश विश्वकर्मा, जो कि संजीवनी नगर थाना अंतर्गत मर्डर का आरोपी है, उसकी मकान की जांच की जाए। प्रियांश विश्वकर्मा के पिताजी लीलाधर विश्वकर्मा जी ने कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जो कि कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है। आने वाले समय में नगर निगम प्रियांश विश्वकर्मा का मकान तोड़ने की कार्रवाई करेगी। उन्होंने उस पिटीशन को पूरी तरह से हटा दिया है, ख़त्म कर दिया, पिटीशन समाप्त कर दी गई है। हमारे द्वारा एक नोटिस दिया गया था और उसके खिलाफ वो कोर्ट गए थे लीलाधर विश्वकर्मा को। तो वजह ये थी कि उनके बारे में पुलिस ने बोला था और हमने भी अपनी ओर से कार्रवाई शुरू की। उनसे स्वीकृति की जानकारी मांगी गई थी। वो अवैध है ये तय है, उस पर कार्रवाई कब की जाएगी ये मेरे स्तर पर निर्णय अभी नहीं होना है, ये उच्च स्तर पर निर्णय होगा। अब आपको बता तो चुका मैं, हायर अथॉरिटीज़ तय करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी को शासकीय सेवा में कार्य करने वाले कर्मचारियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो पंचायत विभाग में कार्यरत रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का वेतन बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महिला विकास अंतर्गत कार्य करने वाली हजारों आशा और ऊषा बहनों का वेतन बढ़ाने में भटक गए। मुख्यमंत्री की इस ओर अनदेखी से नाराज होकर सैकड़ों आशा और ऊषा बहनों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आज हमारा पुनः सरकार को स्मरण कराने के लिए ज्ञापन था, सिर्फ यही कि आपने सभी की मांगों को पूरा किया महासम्मेलन के माध्यम से, महापंचायत के माध्यम से, तो आशा उषा कार्यकर्ताओं की समस्या को किनारे क्यों रख दिया, इसका भी जल्द से जल्द आप निराकरण करें। आपके प्रदेश की बहनें, सौतेली बहनें, जिन्होंने आपने जिनको समझ लिया है, एक तरफ तो लाडली बहना कहते हैं, एक तरफ तो आपके लिए जो काम करके देती है उन्हें सौतेली बहनों की नज़रिए से देखते हैं। आप अगर इनके भाई हैं, हमारे भाई हैं आप, तो जल्द से जल्द हमारी मांगों को निराकरण करें और आशा उषा कार्यकर्ताओं की समस्या का समाधान करें। रांची थाना पुलिस ने नशीले इंजेक्शनों के 2 सौदागरों को उस समय दबोच लिया जब वे नशीले इंजेक्शन की खेप सौदागरों को पहुंचाने जा रहे थे। पुलिस को देखकर दोनों आरोपी भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पहले से मुस्तैद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए इन दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए रांची थाना प्रभारी सहदेव राम साहू ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि रांची के बापू नगर निवासी दुर्गेश और विकास डहरिया नशीले इंजेक्शनों की खेप लेकर कहीं जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों की घेराबंदी कर जब उन्हें पकड़ा और उनके बैग की तलाशी ली तो उसमें 140 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार से नशीली इंजेक्शन, मादक पदार्थ, गांजा, अवैध रूप से शराब बिक्री ना हो। कहीं भी पतासाजी चलती है तो इस पर कठोर कार्रवाई की जाए। इसी सिलसिले में कल
विलियम उर्फ सोनू बुर्गेस है और विकास डहरिया है। ये दोनों बाबूनगर के रहने वाले हैं। इनके द्वारा अवैध रूप से इंजेक्शन बेच रहे हैं करके सूचना मिली थी और इससे छोटे तबके के गरीब तबके के लोग नशीला इंजेक्शन लगा करके और अपना नशीला खाना पूर्ति तो करते हैं, लेकिन उससे काफ़ी शरीर कमज़ोर हो जाता है। हाँ, ये इन लोगों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन्होंने रेहान सोनकर का नाम बताया है। हमने प्रथम सूचना पत्र में रेहान सोनकर के द्वारा दवाई भिजवाई जाती थी ये बात भी लिखी है और उसकी तलाश की है, तो वो अभी फ़िलहाल नहीं मिल पाया है। उसको तलाश करके उसको भी गिरफ्तार करेंगे। जबलपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज भारतीय सर्व जनजाति सेना के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का विरोध करते हुए कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, जहां भारतीय सर्व जनजातीय सेना के अध्यक्ष इंद्र कुमार कोल्लस्ते ने बताया कि आदिवासी समाज द्वारा विवाह संस्कार, तलाक, बंटवारा, मुंडन व अन्य प्रथाएं अपने नियम से करते आ रहे हैं। वहीं आदिवासियों को संविधान में 5वीं और 6वीं अनुसूची में पैसा एक्ट का अधिकार दिया है। अगर सामान्य नागरिक संहिता लागू होती है तो आदिवासियों को दिए गए भारतीय सर्व जनजाति सेना के तत्वाधान में आज कॉमन सिविल कोड जो नया कानून भारत सरकार द्वारा लाया जा रहा है उसके विरोध में महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय जबलपुर को सौंपा गया है। उसमें मांग की गई है कि जो मध्य प्रदेश का आदिवासी समुदाय है और जो भारत का आदिवासी समुदाय है उसकी अपनी एक रूढ़िवादी प्रथा है, उसकी अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा है, अपना रहन सहन है। यदि कॉमन सिविल कोड यदि लागू किया जाता है तो हमारी जो भारत के संविधान में 13 के अंतर्गत जो हमको संवैधानिक अधिकार और बल प्रदान किए गए हैं, हमको 5वीं 6वीं अनुसूची और पेशा एक्ट जैसे अधिकार दिए गए हैं, वो ऑटोमेटिक ख़त्म होने की संभावना ऐसा हमको प्रतीत होता है। जबलपुर पुलिस ने ट्रैक्टर की ट्राली चुराने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ट्राली को ट्रैक्टर में फंसाकर जबलपुर से दमोह ले गए। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद जबलपुर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 27 जून को सिहोरा निवासी नवरत्न पटेल और बलराम पटेल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि घर के बाड़े में ट्राली खड़ी हुई थी। इसी दौरान देर रात अज्ञात चोरों के द्वारा ट्रैक्टर की ट्राली चुरा ली गई। थाना सिहोरा अंतर्गत एक रिपोर्ट आई थी जिस पर कि एक स्थान से 2 ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिस पे सिहोरा में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पे एसडीओपी सिहोरा द्वारा एक टीम गठित की गई और उसमें 3 आरोपी जो उस प्रकरण में इन्वॉल्व थे, तीनों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पे चोरी गई 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भी रिकवर की गई हैं। उन तीनों का जो है आपराधिक रिकॉर्ड हम खंगाल रहे हैं और उनका और अन्य किसी अपराध में संलिप्तता है ये भी हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जैसे भी अन्य कोई तथ्य आएंगे उस पर अग्रिम विधायी कार्रवाई की जाएगी।